नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी खबर आ रही है। लगातार हमने आपको बताया है कि कैसे मुकेश सहनी, मांझी और जदयू उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कई बार सार्वजनिक कर चुके हैं। अगर बाकी दलों की बात छोड़ देते हैं तो वीआईपी ने जिस तरीके की तैयारी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर की है वो तो आपको बेहतर याद है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक जो कार्यक्रम किया है मुकेश सहनी ने, वो आपने देखा है। भीड़ किस तरीके से इकट्ठा की गई ये भी आपने देखा है, और ये भी आपने सुना है कि अगर आरक्षण के मुद्दे पर सरकार साथ देती है तो वो सीटों का दबाव नहीं बनाएंगे। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम 170 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मुकेश सहनी ने गठबंधन को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया है, लेकिन भाजपा लगातार बेचैन दिख रही है उत्तर प्रदेश में। चाहे एयरपोर्ट वाला प्रकरण हो या उनकी जो प्रतिमाएं हैं पुलन देवी की, उसे सीज कर लेना हो, उत्तर प्रदेश सरकार मुकेश सहनी के नाम से बेचैन हो जा रही है। और उससे भी ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं बिहार के एक एमपी साहब, जो कि उन्हीं की जाति से आते हैं, अजय निषाद नाम है, जो कि लगातार बयानबाजी करते रहे हैं और उनके बयानों का सीधा प्रहार जो है वो मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी पर रहा है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि छोटे जानवर जो है वो बड़े शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मुकेश सहनी जल्दी ही मंत्री पद से हटेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा के जो नेता हैं, जो भाजपा एक बड़ा दल है तो उसके हिसाब से ही सब कुछ होगा। अब उन्होंने एक और बड़ी चुनौती दे दी है। आपको पता होगा कि मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि वो भाजपा से अलग चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में भाजपा ने भी अपने प्रथम चरण के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 107 सीटों पर प्रत्याशी के ऐलान के साथ ये भी स्पष्ट हो गया कि निषाद पार्टी और अपना दल के साथ भाजपा जा रही है और वीआईपी, जेडीयू और हम को वो उत्तर प्रदेश में साथ नहीं रखेगी। ऐसे में सभी दल स्वतंत्र हैं। जदयू इसको लेकर बहुत जल्दी फैसला करने जा रही है। मंगलवार को जदयू अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। वहीं वीआईपी अब चुनाव लड़ेगी 170 सीटों पर, और इसको लेकर अभी से ही भाजपा में बेचैनी दिखने लगी है। इतनी बेचैनी हो चुकी है कि अजय निषाद ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि वीआईपी के जितने भी, ध्यान से सुनिएगा, विधायक हैं, उन विधायकों को भाजपा अपने संपर्क में रखे हुए है और अगर इस तरह के दबाव बनाएंगे या अगर ऐसा कुछ गलत करना चाहेंगे तो भाजपा उन विधायकों को तोड़ लेगी। यानी इन विधायकों पर भाजपा अपना दावा कर रही है। अंतिम समय में महागठबंधन से मुकेश सहनी भाजपा की तरफ आए थे। भाजपा ने खुले बाहों से इनका स्वागत किया था। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता भी थी, ये बातें कही गई थी। लेकिन अब जब मुकेश सहनी अपने समाज के आरक्षण के लिए भाजपा पर दबाव बना रहे हैं तो भाजपा बेचैन दिख रही है। और इतनी बेचैनी बढ़ गई कि जहां एक तरफ बोचहा सीट पर अकाल मृत्यु की वजह से सीट खाली हुई है वीआईपी की, उस पर तो दावा ठोक ही दिया है। बाकी तीनों विधायकों को भी अपने पाले में करने को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वीआईपी पार्टी के सारे विधायकों को तोड़ लेंगे। ऐसे में वीआईपी की प्रतिक्रिया क्या होती है बहुत जल्दी आपको हम बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।